हाय एंड वेलकम टू द डिस्क्रीट स्ट्रक्चर ऑफ द डिस्क्रीट मैथ्स। इस सेशन पर हम एप्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन को मज़ीद आगे फर्दर एग्जांपल से डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन से हमने स्टार्ट किया इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एप्लीकेशन 8.6। तो प्रीवियसली तमाम वीडियोस बड़ी इंपॉर्टेंट है जहां पर हम चैप्टर 8 से ऑनवर्ड चीज़ों को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। और प्रीवियसली जब आप सेशन कवर करेंगे तो ही ये सेशन और अपकमिंग डेज पर आने वाले सेशंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो यूट्यूब पर आने के बाद फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज़ आप इन्हें वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग fadhusaincs.blogspot.com पर फ्रीली अवेलेबल हैं। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें हम आसानी के साथ सीख सकें। तो रोइजन की बुक को हम फॉलो कर रहे हैं और हमारा 8.6 सेशन एप्लीकेशन ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का। तो द फर्स्ट थिंग, इस सेशन पे हम दो फर्दर एग्जांपल को जानेंगे इन टर्म ऑफ द एप्लीकेशन, द नंबर ऑफ द ऑन टू फंक्शन। सो हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विथ 6 एलिमेंट टू अ सेट विथ अ 3 एलिमेंट। तो सबसे पहले तो हमें इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन की एग्जांपल से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि ऑन टू फंक्शन क्या है। तो चैप्टर 2 के अंदर हम फंक्शंस, इसकी टाइप्स, ऑन टू, सब्जेक्टिव, इंजेक्टिव, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। लेकिन इन ब्रीफ अगर मैं यहाँ पर रिकॉल करूँ तो ऑन टू फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहा जाता है जिसमें जितने भी एलिमेंट्स आपके रेंज में या कोड डोमेन पे मौजूद हैं वो कम से कम एक या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट से या नंबर से मैप्ड हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 2 मेंबर है तो वो 1 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स पे मैप्ड हो सकता है। ठीक है, अभी तो मैंने एक रफ आइडिया दिया है कि 2 एक साथ हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ से डेफिनेशन सिर्फ ये बताई है कि यहाँ से जो वैल्यूज़ है वो 1 या 1 से ज़्यादा से मैप्ड हो। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट मौजूद हो जो किसी से भी मैप ना हुआ हो, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो फर्दर असिस्टेंस एंड कंप्लीशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग आप चैप्टर 2 पे जाके टाइप ऑफ फंक्शन लिख सकते हैं। प्रॉब्लम पे वापस आते हैं, हमें मालूम करना है कि हाउ मेनी ऑन टू फंक्शंस आर देयर, जबकि हमारे पास फर्स्ट सेट की जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो 6 और सेकंड के 3। तो अगर मैं इसे फंक्शंस के फॉर्मेट पे प्लॉट करूं तो वैल्यूज़ हो जाएगी 1 2 3 4 5 एंड 6, जबकि सेकंड फंक्शंस हमारे पास यहाँ पर 3 है। तो मैं इसे रिप्रेजेंट कर लेता हूँ A, B और C से। ठीक है, ये तो टोटल काउंट हो गया। अब सोल्यूशन पे कहा जा रहा है कि सपोज दैट द एलिमेंट इन अ कोड डोमेन आर B1 B2 B3, मैंने A B C से रिप्रेजेंट कर दिया। लेट P1 P2 P3 बी द प्रॉपर्टीज that B1, B2, B3 are not in the range of the function। क्योंकि जब हम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को सॉल्व करते हैं तो हम वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बेस्ड काम करते हैं। तो यही वजह है कि हम प्रॉपर्टीज B1, B2 को नॉट इन अ रेंज ऑफ द फंक्शंस के फॉर्म पर लेके चल रहे हैं रिस्पेक्टिवली। सो द फंक्शन इज ऑन टू इफ नन ऑफ द प्रॉपर्टीज होल्डिंग P1 एंड P2 P3। सो द फर्स्ट थिंग, जब हम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन को ऑन टू फंक्शन के लिए सॉल्व करेंगे तो इस वक्त हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कोड डोमेन में वो 3 है। तो हमारा जो फंक्शन एक्सपेंड होगा वो P1 P2 P3 के लिए होगा। तो इस वक्त यहाँ जो फंक्शन एक्सपेंड किया गया है वो 3 के लिए किया है। तो प्रीवियस एग्जांपल में हम देख चुके हैं कि 2 वेरिएबल्स हों तो उसे किस तरह से एक्सपेंड किया जाता है और 3 को भी हमने जाना है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखूँ बिहाफ ऑफ द सोल्यूशन कि जो हमारे पास डोमेन है वो 6 एलिमेंट है और कोड डोमेन जिसमें रेंज वैल्यू 1 A B C या 3 है। तो कितने पॉसिबल फंक्शंस यहाँ पर बन सकते हैं, यानी n का काउंट क्या होगा? तो n का काउंट यहाँ होगा क्योंकि कोड डोमेन पे वैल्यू 3 है और डोमेन पे 6 है, तो 3 की पावर 6 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ दी काउंट होगा कि पेयरिंग बेस्ड फंक्शंस मैप कितने हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम P1 P2 P3 या C1 C2 C3 को फाइंड करेंगे। तो जब मैं C1 फाइंड करता हूँ या P1 फाइंड करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि कोड डोमेन में से या रेंज में से आप एक वैल्यू को लेफ्ट कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ से A को हटाऊँ, ठीक है, अगर मैं A को एलिमिनेट करूं तो यहाँ पर बच जाएगा B एंड C। तो 6 एलिमेंट B से मैप हो सकते हैं, 6 C से मैप हो सकते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि P1 के लिए, ठीक है, मैं कह सकता हूँ कि इसकी वैल्यू होगी 2 की पावर 6, राइट, क्योंकि 2 बच रहे हैं। अच्छा, जब मैं C2 या P2 फाइंड करूंगा तो मैं B2 को यहाँ से हटा दूंगा तो A और C रह जाएगा। तो अभी भी काउंट 2 ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P2 की वैल्यू भी 2 टू पावर 6 होगी। ठीक है, कॉमा के सेपरेट कर रहा हूँ। और इसी तरह C को हटा दें और A और B को रखें तो अभी भी 2 है। तो इसका मतलब है P3 की वैल्यू भी 2 की पावर 6 ही होगी। ठीक है, अच्छा, अगर हम P1 P2 और इसी तरह से P1 P3 और इसी तरह से P2 एंड P3 जिसको मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसे हम देखें तो इसका मतलब है कि हम 2 एलिमेंट को एलिमिनेट करेंगे। तो जब 2 को एलिमिनेट कर दिया जाएगा यानी A और B को हटा दें तो सिर्फ एक एलिमेंट बच जाएगा C। तो 6
कि 6 एलिमेंट सी से मैप्ड होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं P1 P2 को देखूं या P1 P3 को और P2 P3 तीनों में एक ही नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास कोडोमेन में बच रहा है, तो उसका मतलब है 1 to power 6। तो 1 to power 6 का मतलब डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 1 ही लिख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। एट द लास्ट वन, जब तीनों वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा तो कोई भी वैल्यूज मैप्ड नहीं हो सकेंगी, तो नंबर ऑफ दी जो मैप्ड वेरिएबल या फंक्शंस बनेंगे यहाँ पर वो 0 बन जाएंगे। तमाम वैल्यूज हमने फाइंड कर ली, तमाम वैल्यूज को इस फंक्शन में इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तमाम वैल्यूज पुट की गई और लास्ट हमें वैल्यूज मिल गई 540, विच मीन देयर आर 540 ऑन टू फंक्शंस आर देयर फ्रॉम अ सेट विद 6 एलिमेंट टू अ सेट विद 3 एलिमेंट्स। होप यू विल अंडरस्टैंड कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस को हमने कैसे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स के जरिए से सॉल्व किया। द नेक्स्ट वन, द सीव मैथड। सीव मैथड बड़ा इंपॉर्टेंट मैथड है जो नंबर थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं जब हम प्राइम नंबर्स को फाइंड करते हैं। तो सीव दैट्स द नेम ऑफ द साइंटिस्ट एरिस्टोथेनेस, जो कि एक अप्रोच है कि अंडर 100 नंबर्स के हम किस तरह से प्राइम नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो सीव के मेथड्स के हवाले से अगर हम बात करें तो सीव मेथड ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 100 नंबर्स हैं तो दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन टिल टू द 100 वैल्यूज। तो इस वक्त जो रेंज हमें दी गई है नंबर्स की, यानी एन इनिशियल जो दिया गया हमें वो 100 दिया गया, ठीक है। जबकि बेस्ड ऑन द काउंटिंग प्रॉब्लम हम जानते हैं कि जो नंबर 1 होता है ना तो वो प्राइम के अंदर काउंट किया जाता है और ना ही वो कंपोजिट नंबर में किया जाता है। तो ये वजह कि वहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास एन की वैल्यूज़ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 99। अगर हम सीव अप्रोच को बात करें तो सीव अप्रोच ये कहता है कि जो भी आपके पास एन की वैल्यू है, ठीक है, उसका आप स्क्वायर रूट ले लें। तो जब आप उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएगी 10। तो हमें सबसे पहले देखना है कि 10 नंबर्स के अंडर कितने प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड हो सके। तो इस वक्त 2 वो नंबर्स है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 3 वो नंबर्स है जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 5 एक ऐसा नंबर यहाँ पर होगा जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो पा रहा है, 6 नहीं हो सकता, 7 वो नंबर है जो अपने आप से डिवाइड हो रहा है, 8 नहीं हो सकता, 9 नहीं हो सकता और 10 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो हमारे पास नंबर्स कॉम्बिनेशंस फर्स्ट अंडर 10 प्राइम नंबर्स बने वो 2 3 5 एंड 7 बने। तो ये 4 काउंट है। अब इन 4 काउंट्स के जरिए से आगे जो रेस्ट ऑफ दी सीव मैथड्स के नंबर होते हैं हम उसे कैंसिल आउट करते जाते हैं तमाम रिमेनिंग नंबर्स के अंडर 10 पे, और जो लास्ट तक नंबर्स बच जाते हैं एक्चुअली दैट द रेस्ट नंबर आर देयर दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 to 100 आर द प्राइम नंबर्स। ये सीव अप्रोच थी, लेकिन हम यहाँ पर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन अप्रोच को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो इस वक्त 4 नंबर्स हमें यहाँ पर मिले काउंट के रिस्पेक्ट से, तो इस 4 के जरिए से हम इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे P1 P2 P3 कॉम्प्लीमेंट वाइज लिखा और 4 वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट से हमने इसे ओपन कर दिया, ठीक है। जिस तरह से 2 को किया जाता है, 3 को किया जाता है, हमने 4 को यहाँ पर कर लिया। अगर आप वैल्यू पुटिंग स्ट्रैटेजी को देखें तो NP1 NP2 NP3 एंड 4, तो ये वो 4 नंबर्स हैं जिसको हम यहाँ पे कॉम्बिनेशंस वाइज इन टर्म ऑफ द इंक्लूजन एक्सक्लूजन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टोटल काउंट 100 था, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 5 एंड 7, तो ये कंप्लीट बॉडी S1 कहला जाएगी, ठीक है। अगर आप C फॉर्म पर या S वेरिएबल के फॉर्म पर बात करें तो जो S0 था हमारे पास वो हो गया 99 जिसको हमने N से रिप्रेजेंट किया, और S1 ये बॉडी हो गई जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर हम फ्लोर फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं राउंड करने के लिए, तो 100 डिवाइड बाई 2 3 5 एंड 7 इसकी जो भी वैल्यू कैलकुलेटेड आएगी वो यहाँ पर पुट कर दी जाएगी। उसके बाद S2 के लिए हमने ये बॉडी बनाई, ठीक है। S3 के लिए हमने ये बॉडी बनाई और ये S4 के लिए विथ रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल, यहाँ 1 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 और यहाँ 4 है, तो ये हो गया S0 S1 S2 S3 एंड S4, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब जो भी काउंट यहाँ पर होगा वो लिखा जा रहा है। 2 3 5 7 2 के पेयर से 2 3, ठीक है, 2 5 2 7 3 5 3 7 एंड 5 7 पेयर हो गए। अब 2 के बाद हम 3 के करेंगे, 2 3 5 2 3 7 2 5 7 2 3 5 7 एंड द लास्ट वन ऑल द वैल्यूज। तमाम वैल्यूज़ को हम डायरेक्टली कैलकुलेट करके भी लिख सकते हैं और या डायरेक्ट पुट करके भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट किया, तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो भी बेसिक मैथ्स के जरिए से होती है, कैलकुलेट करने के बाद हमें वैल्यूज़ मिली 21। सो हिंस देयर आर 4 + 21, क्योंकि ये 21 रेस्ट ऑफ दी अहेड 10 के, क्योंकि अंडर 10 तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर 4 काउंट, तो 4 वो नंबर हो गए जो हमने अंडर 10 पे सीव मेथड के जरिए से फर्स्ट अप्रोच पे किया, और उसके बाद इंक्लूजन एक्सक्लूजन से हमें 21 मिला। तो विच मीन देयर आर 25 प्राइम नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 100, तो 100 के अंडर हमें 25 प्राइम नंबर्स में। तो भी अंडरस्टैंड कि सीव अप्रोच क्या थी,
इंक्लूजन एक्सक्लूजन एप्लीकेशंस में, और नंबर ऑफ दी ऑन टू फंक्शंस क्या था। तो फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा मैं सवाल से आपको बर्बाद जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो हम ऑन टू फंक्शंस के लिए एक थ्योरम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद बेस्ड ऑन द थ्योरम एक्सरसाइज करेंगे और डिरेंजमेंट मेथड को देख रहे हैं। तो नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।